नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात करेंगे 2020 में हुए दिल्ली दंगों की। 2020 में जो दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी की जो हत्या हुई थी अंकित शर्मा की, उस मामले में जितने भी गुनाहगार हैं सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। करकरडूमा कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और सजा सुनाने के बाद अब क्या हो रहा है राजनीतिक घटनाक्रम, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले हम आपको एक बाइट सुनाते हैं और उस बाइट को सुनिए। उसके बाद फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे, पूरी टाइमलाइन बताएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सब के बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बाइट सुनाते हैं और बाइट आप जरूर सुनिए पहले। मैं पहले तो बड़ी साफ बात कर देता हूं और इसके लिए मुझे लगता है कि इसका एविडेंस हर जगह मौजूद है कि जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। और ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि जघन्य से जघन्य अपराधों में, चाहे स्वामी नित्यानंद थे, वो चिन्मयानंद थे, नित्यानंदी थे, कुलदीप सेंगर हों या ब्रिजभूषण सिंह हों या कई और लोग हैं जिनके ऊपर बच्चों के साथ बलात्कार करने तक के आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सीने से चिपका के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए तिरंगा यात्राएं निकाली। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीटों का आकलन कर लीजिए, आप इलेक्शन के अंदर वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, और अभी जो चुनाव हुआ अभी 2025 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे, जिसपे भाजपा का जीतना नामुमकिन रहता है, लगभग नामुमकिन रहता है, ऐसी सीट पर एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करने के लिए, भाजपा को चुनाव में जिताने के लिए ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कोई परमिशन नहीं ली जाती थी। तो आपने ये सुन लिया, ये सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक टाइमलाइन भी बताते हैं, क्योंकि ये टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शकों के हो सकता है मन मस्तिष्क से ये बात हट गई हो, तो आज पहले हम वो टाइमलाइन बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये टाइमलाइन आप देखिए कि 2019 में 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए संसद से पास हुआ। दिसंबर 2019 फरवरी 2020 के बीच सीएए के समर्थन में और विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, आपको पता ही है। 23 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा शुरू हुई। 23 से 26 फरवरी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सभी घटनाक्रम 2020 के हैं। 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा घर से निकले और लापता हो गए। 26 फरवरी खजूरी खास नाले से उनका शव मिला, शरीर पर 51 चोटों के निशाने थी। 26 फरवरी को
पिता की शिकायत पर ताहिर हुसैन समेत अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। 5 मार्च दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया। 3 जून 2020 को पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। अब आते हैं 2025 पर, इसके बाद क्या क्या हुआ। 29 जनवरी 2025 को ताहिर कस्टडी के पैरोल पर बाहर आए कस्टडी से, और एआईएम के से मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव लड़ा, जिसका जिक्र अभी सौरभ भारद्वाज ने किया है। 8 फरवरी 2025 को चुनाव नतीजों में ताहिर तीसरे स्थान पर रहे, और इसी को लेकर अब सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो अगर किसी को फायदा हुआ ताहिर हुसैन का या दिल्ली दंगों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और ताहिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी ने एआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी को कहकर मुस्तफाबाद सीट पर इनको अपना उम्मीदवार बनवा दिया, यानी एआईएम के उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया। 2026 में 13 जुलाई को कोर्ट ने ताहिर समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया। 6 आरोपी बरी हुए, कुल 11 लोग उसमें थे। 31 जुलाई को यानी आज कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये पूरा घटनाक्रम है कि कैसे सीएए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ा, और उसके बाद ये ताहिर हुसैन किस प्रकार से फर्जी वीडियो बना बनाकर अपने को ये बताने की कोशिश की कि नहीं, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आज जब उन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है, तो अब अंकित शर्मा के परिवार वालों को कम से कम ये न्याय तो मिली ही होगी कि चलिए कम से कम अगर वो जितने भी आरोपी हैं उनको कम से कम उम्र कैद, हालांकि वो उन लोगों की मांग थी कि इनको जो है वो फांसी की सजा हो, और वो फांसी की सजा नहीं हुई, उम्र कैद की सजा हुई। अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज जो ये 5 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली, उसके बाद जो सौरभ भारद्वाज ने कहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सौरभ भारद्वाज साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि ताहिर हुसैन जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही एक प्रकार से काम कर रहे थे। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जी को खुले दिल से पहले अदालत के फैसले का स्वागत करना चाहिए। ताहिर हुसैन अगर उनकी पार्टी के नहीं है, उनके लोग नहीं है, और वो ओवैसी का आदमी हो गया ताहिर हुसैन, तो फिर खुले मन से तारीफ क्यों नहीं की उन्होंने? खुशी का इजहार क्यों? कम से कम एक परिवार को इंसाफ मिला, जिस परिवार को इंसाफ मिला उसके लिए तो कुछ बोलते। लेकिन अभी भी वो आरोप और प्रत्यारोप का ही खेल खेल रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हुआ। देखिए, दंगों से किसी का फायदा नहीं हुआ आज तक, और दिल्ली दंगे तो हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते देखा है कि क्या शाहीन बाग में किस तरह से, और जो आजकल के तथाकथित प्रोग्रेसिव पत्रकार समझी जाती हैं, उन लोगों ने क्या क्या शाहीन बाग में बोला, वो सब रिकॉर्ड में है, किसी छुपा ढका नहीं है। और कितने मुस्लिमों की नागरिकता खत्म हो गई सीए के बाद, ये कोई एक भी गवाही दे? तो किस तरह से लोगों को भड़काया गया, डराया गया कि तुम्हारी नागरिकता खत्म होगी, और धीरे धीरे वो दंगे में बदला। और जिस समय दंगा हो रहा था उस समय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप आए हुए थे भारत के दौरे पर। आप सोचिए, एक दिल्ली का कोना जल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए, और किस तरह से राष्ट्र की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। मेरा यह मानना है कि सौरभ भारद्वाज को यह कहना चाहिए था कि ठीक है, ताहिर हुसैन गलती से उनकी पार्टी में था, और उसको जो सजा मिली उसको सजा मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। ये ना कह के इधर उधर की बात जलेबी क्या घुमा रहे हो? दर्द तो है। अब वो दर्द उस बयान से जाहिर हो रहा है, जो ये बयान दे रहे हैं। ये बयान देते हैं कि उससे बीजेपी को फायदा हुआ, ये हुआ। भैया, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पार्टी में था या नहीं था वो? दूसरी बात, कुलदीप सेंगर भी गुनहगार, और जो स्वामी वगैरह जो भी इस तरह के कोई गलत कार्य कर रहा है,
देखिए, दंगा और कोई और क्राइम को आप मिला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और वो भी दंगा एक नहीं, ऐस 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी उसमें। और उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल। किसी एक खास विशेष समुदाय की, दोनों मतलब हिंदुओं की भी जान गई थी और मुस्लिमों की भी जान गई थी उसमें। देखिए, दंगा जैसा अपराध जो है उसकी किसी और अपराध से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसको कम करके नहीं दिखाया जा सकता है। दंगा जो होता है उसमें क्या जनहानि होती है, धन हानि होती है, और समाज के में जो आपस में डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। अब सोचिए, अंकित शर्मा बेचारे, जिन्होंने खुफिया एजेंसी में सेवा दी, सरकार की सेवा की, उनका क्या कसूर? और जिस बर्बरता से उनकी हत्या की गई, नाले में फेंक दिया गया था बॉडी को, और 50 से ज्यादा जख्म थे उनके बॉडी पर। और इसी ताहिर हुसैन के उस घर से गुलेल से पत्थर मारने वाले गुलेल बरामद हुए, और वो गुलेल ऐसे नहीं थे कि हाथ वाले, वो गुलेल फिक्स थे। वो गुलेल फिक्स थे, बांस के जरिए उसको फिक्स किया हुआ था। और किस तरह से उसके घर में युद्ध की तैयारी थी। तब भी तो ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का था। तो अगर आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं उनको पूरी दुनिया का पता है, सब कुछ पता है, बस ये नहीं पता है कि उनके गैंग में कौन सा दंगाई है, तो ये सब बातें देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है। कोई दंगा कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं होता है। दंगा में कॉमन मैन मारा जाता है, और कॉमन मैन वो मारा जाता है जो बिल्कुल निहत्था है, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, कोई दंगाई भीड़ आई, वो थोड़ी ना देख रही है। अभी देखिए, नेपाल में जो दंगा भड़क गया उसमें लोग आप मानसिक नियंत्रण खो बैठते, और किस तरह से राजधानी को जलाया गया, जिनके घर जले। मैं कह रहा हूं, जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, बेचारे। सुनने में तो ये भी आया था कि जो सिख भाई साहब जो वहां पे भोजन करवाते थे शाहीन बाग में, उनके भी दुकान में लोगों ने आग लगा दिया, दंगाइयों ने। तो दंगाई किसी के सगे नहीं होते। इसलिए ये बातें गोल गोल घुमाना छोड़ दे आम आदमी पार्टी के नेता। और आप यही देखिए ना, इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, और हमारे दर्शक भी देखें कि दिल्ली में कुछ है तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, झारखंड में जेपीएससी का कथित गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके चेयरमैन ने जेपीएससी की इस्तीफा दे दिया। आखिर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तब तो इस्तीफा दिया। सीआईडी का छापा पड़ गया, लेकिन और चूंकि वहां शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन है, इस्तीफा नहीं हुआ। और अभी फार्मेसी का एग्जाम का हुआ है, पेपर लीक की बात तो भगवंत मान ने नकार दिया, बोला हमारे यहाँ हुआ ही नहीं पेपर लीक। नहीं संजीव जी, इसमें इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा, हमारे स्क्रीन पर हमारे दर्शक उसको पढ़ भी पाएंगे, कि कोर्ट ने जो कहा है कि ताहिर हुसैन हथियारों से लैस भी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके अंकित शर्मा की हत्या कर दी। तो ये कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है। इसके बावजूद जब सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे, उसमें लाभ हानि देख रहे थे कि किसको लाभ हुआ और किसको हानि हुआ, ये उसमें ढूंढ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में देखिए हुआ क्या, कि आम आदमी पार्टी को यह डर है कि अगर वो ताहिर हुसैन का खुलकर आलोचना कर देंगे, दंगाइयों की खुलकर आलोचना कर देंगे, तो उनका मुस्लिम वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी डर से वो गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं। सवाल ये है, जब अदालत ने बिल्कुल कहा कि सारे सबूत जो हैं इस और इशारा कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन और उसके जितने 5 ये गुर्गे थे, ताहिर हुसैन सहित 5 ये लोग, ये उस इलाके में दंगे भड़का रहे थे और लोगों को मार रहे थे, उनको हिंदुओं से नफरत थी, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अदालत से ऊपर ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है। भारत में तो यही परंपरा है भाई। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि कंगारू कंट्री है, बनाना कंट्री है। मुझे लगता है, देखिए, अदालत के फैसले का तो हम लोग सब स्वागत करते हैं, लेकिन मेरी अगर दिली इच्छा मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ताहिर हुसैन है, मैं कह रहा हूं कि अगर वो अरविंद मोहन भी हो, अगर उसने भी किसी बेगुनाह मुस्लिम की हत्या की है, उसको भी फांसी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट
समाज का नुकसान करते हैं। दो नहीं, दो जो भी हमारे समाज देश ज- के लिए दो जो धर्म के लोगों में हमारे देश के डिस्ट्रस्ट लिए पैदा काम कर करते रहे हैं। हैं, आईबी में है वो। हाँ बिल्कुल। और अंकित शर्मा जी की हत्या के पीछे इनका ये इरादा था, चूंकि अंकित शर्मा जी थे आईबी के अधिकारी, तो उनको तो पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो पूरा सबूत छिपाने के लिए कि दंगे का पता या उनका ट्रेल ना चल जाए इन दंगाइयों का, क्योंकि वो आईबी के अधिकारी थे, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए टारगेट करके उनकी हत्या की गई ताकि इनके गुनाह पर पर्दा पड़े। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को, दिल्ली सरकार को, या जो भी जांच एजेंसी है वो पैरवी करनी चाहिए कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि जिस तरह से दंगा भड़का रहा था, इस सबको फांसी होनी चाहिए। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई हिंदू भी किसी बेगुनाह मुस्लिम की हत्या करता है, सीधी बात है, वो कानून बने। दंगाइयों के लिए कोई राम नहीं, सबको फांसी पे चढ़ाओ। ये सब समाज के दुश्मन है, राष्ट्र के दुश्मन है, चाहे वो हिंदू दंगा करे चाहे मुस्लिम दंगा करे। दंगाइयों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। और मेरे नजर में वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं, वो दंगाई है। और दंगाई विकसित भारत के कैनवास में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।